जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो हम लेने ही नहीं वाले थे। इस वीडियो के बारे में चर्चा ही नहीं होने वाली थी। लेकिन आप लोगों के पिछले एक हफ्ते के अंदर जो रिएक्शन रहा है यूपीएससी के रिजल्ट का, ये वीडियो उसी का नतीजा है। आप लोगों ने ये तय किया कि मुझे यूपीएससी देना तो है भैया, लेकिन क्या हम इसको फुल टाइम रह के करें तैयारी, फिर से ड्रॉप लेकर तैयारी करें? क्या हम जॉब के साथ साथ कोई नौकरी पकड़ लें, या फिर हम इसको स्किप ही कर दें, 2026 में दें? ऐसी अनसर्टेनिटी बन गई है दोस्तों कि मुझे लगा कि ये सेशन लेना चाहिए। और देखो, चाहे यूपीएससी आप किसी भी साल में दो, वो जो सक्सेस रेशियो है वो तो उतना ही रहेगा, जो फेलियर रेशियो है वो उतना ही रहेगा, अनसर्टेनिटी, डाउटफुलनेस उतनी ही रहेगी, कंपटीशन और बढ़ता जाएगा। तो क्या हम यूपीएससी 2025 को हम स्किप कर दें, या फिर हम अब फुल टाइम रह के फिर से एक बार ट्राई करके देखें, रिस्क लें, या कोई नौकरी पकड़ लें, ऐसी जॉब पकड़ लें, उसके साथ दें? तो इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे दोस्तों काफी, क्योंकि आप लोगों ने काफी कमेंट भी किया है मेरे टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी। जब बात होती है मेरी दोस्त बच्चों से, तो उनका यही कहना है कि भैया मेरा तो 90 प्लस है, सी सैट तो मेरा क्लियर है, लेकिन फिर भी लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? भैया मेरा तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तैयारी की थी फिर भी क्लियर नहीं हुआ, और अब प्रेशर है, जॉब करें, कहाँ जाएँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। माँ-बाप का अलग प्रेशर है। रि एक बार सोचते हैं कि तैयारी करें और ड्रॉप लें, फिर लगता है कि यार फिर से वही चीज़ आ जाएगी, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा भैया, आप बताइए। सो मैंने सोचा इसको एक वीडियो बनाते हैं और ज़िक्र करते हैं कि आखिर अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी मन बना ली है करने की, तो बारी-बारी से चलते हैं। अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है, हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ के भी बारे में बात करेंगे। अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है, तो आपको अपनी गलतियों को ढूँढना पड़ेगा ईमानदारी से। मैंने बच्चों से बात की, बच्चे मानने के लिए नहीं तैयार हैं कि हमारे कहीं गलती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं न कहीं गलती तो है। आई अंडरस्टैंड, 5 से 10% भैया हम लक को ज़रूर मानते हैं, लेकिन सबके साथ गलती कहीं हुई है, आपको ढूँढना है वो गलती, और आपको अपने साथ बहुत ईमानदार होना है, ऑनेस्ट होना है कि मान लेता हूँ मैं कि ये गलती मुझसे हुई है, मान लेता हूँ मैं कि करंट अफेयर में प्रॉब्लम थी, मैं मान लिया कि मेरी गलती हुई है, मेरे टाइम मैनेजमेंट नहीं था, एग्ज़ाम हॉल में मैं प्रेशर में आ गया था। मैं मान लेता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़, मतलब मेरा इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। हम मान लेते हैं, मानने में क्या है? मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, और देखिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप फ़ोकस कर पाएँगे अपनी पढ़ाई पे, और रिपीट मत करिएगा फिर इसको। डोंट रिपीट इट। एक चीज़ और करना है आपको कि एक ऐसे मेंटर को ढूँढिए जिसमें आपको अपना बड़ा भाई दिखता हो। एक ऐसे गुरु को ढूँढिए जिसमें आपको अपना बड़ा भाई दिखता हो। सर नहीं दिखता हो, बड़ा भाई दिखता हो। सर एक शरीफ-शरीफ सा लगता है मुझे। बड़ा भाई बोलिए, वो बहुत अपना लगता है। उससे आप अपनी बड़े-बड़े दुःख दर्द शेयर कर सकते हैं। यही मैं बच्चों से भी बोलता हूँ। बात करिए, बात बनती है बात करने से। बंद करिए चेक करना अपनी आंसर की अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की से। मत मिलाइए आप। कुछ नहीं होगा, रिजल्ट आ चुका है। अब चलिए फोकस करते हैं 2025 पे, और आप ड्रॉप ले सकते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप अपने माँ-बाप से सलाह-मशवरा कर लिए हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड अटेम्प्ट अगर आपका है 2025 में, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। एक ट्राई कर सकते हैं 100% शिद्दत के साथ। क्योंकि होता है पहली-पहली बार जब आप यूपीएससी देते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। कई सारी मिस्टेक्स नज़र आती हैं। तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से सलाह-मशवरा करके, और रिसर्च करिए, अपना टाइम लगाइए, एनालिसिस करिए, पीवाईक्यू का रिसर्च करिए, सिलेबस की एनालिसिस करिए डिटेल में। और हाँ, फैसला लेने के बाद आपको पहले से 10 गुना और सीरियस, पेशेंट और डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। रिमेंबर, ओनली द डिसिप्लिन वंस विल लिव फ्री। बाकी के सब गुलाम बन जाएंगे अपने पैशन का, अपने इच्छाओं का। रिमेंबर, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 25 इयर्स अगो। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस पूरे सिचुएशन में। प्लान बी सोच लीजिएगा, प्लान बी सोच के रखना है हमें, क्योंकि अगर सेम सिचुएशन हमारी 2025 में भी रही, तो हमारा प्लान भी रेडी रहेगा। इसको लेकर चलना है, इसको ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, अब हम आते हैं उन कैंडिडेट्स पे जिनका ये तीसरा और चौथा अटेम्प्ट था, जिनका ये तीसरा और चौथा अटेम्प्ट होगा 2025 का। ठीक है, जो 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए तीसरा या चौथा अटेम्प्ट होगा।
मेरे लिए उनके पास सजेशन है कि आप ड्रॉप भी ले सकते हैं, आप जॉब भी पकड़ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन चेक करनी है। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब कि अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप फाइनेंशियल कंडीशन चेक कर लीजिए, उस हिसाब से ड्रॉप लेना पड़ेगा आपको। ठीक है? टॉक टू योर पेरेंट्स। ड्रॉप लेने से पहले या जॉब करने से पहले अपने पेरेंट्स से जरूर बात करिए। देखिए, आप अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के पीछे मत लगिए कि मैं पापा को प्रूव करके दिखा दूंगा, मैं मम्मी को प्रूव करके दिखा दूंगी। पेरेंट्स को प्रूव करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें और दुख मिलेगा। मानते हैं हमारे आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप है, लेकिन पेरेंट्स को प्रूव करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां अनकंडीशनल लव है, मोहब्बत इतनी है। उनको आपसे बस एक सफल इंसान चाहिए, खुश चाहिए आप। ठीक है? तो आप पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए मत पड़िए। आपको पेरेंट्स को प्रूव करना है, इन लॉज को प्रूव करना है, बड़े भाई को प्रूव करना है, सोसाइटी को प्रूव करना है। रिजल्ट आने के बाद वो अपने आप हेंस प्रूव्ड हो जाएंगे। हमें पहले अपना उद्देश्य माइंड में क्लैरिटी रखनी है, यूपीएससी के प्रति पॉजिटिव सकारात्मक भाव लेकर आना है। वो प्रूव करना है और दिखाना है, किसी को बदला लेना है, वो नहीं जैसे काम करती वो। उद्देश्य ही रखिए अपने पहला। ठीक है? सो वर्क हमें किस चीज पे करना है, आप बात करिए अपने पेरेंट्स से। ठीक है? फाइंड मेंटोर। अगेन इस सिचुएशन में तो बहुत गंभीर है। अपने ऐसे एक मेंटोर को ढूंढिए जो कि जिसको आप अपना बड़ा भाई मान सकें। ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। अपनी वीकनेस स्पॉट करिए, एग्जैक्टली सी जीएस में है या सी सेट में है। जो वीकनेस है उस पर आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। क्या वीकनेस है, एनालाइज तो करिए। ठीक है? चंद्रयान 2 फेल हो गया था, तो उसकी बड़ी सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी, क्यों फेल हुआ? इसरो के चीफ रोए थे उस दिन। आखिर कुछ तो था, लोगों ने अपने कमजोरियों पे काम किया तो 3 जाके लैंड हुआ और बन गया, करिश्मा हो गया। कमियों पे काम किया जाता है ना, तो कमियां आप में भी हैं, एक्सेप्ट करिए और काम करिए उस पे। मान लीजिए कि आपने रिवाइज नहीं किया था, मान लीजिए नोट मेकिंग नहीं बनाई थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया था, आपने अनलिमिटेड रिसोर्सेज पर फोकस कर दिया था। फोकस करिए अपने रिवीजन के मॉड्यूल पे, स्ट्रैटेजी पे, नोट मेकिंग पे। मेरे हिसाब से अगर आपका तीसरा और चौथा अटेम्प्ट है तो एक नौकरी ढूंढ लीजिए पार्ट टाइम। नौकरी इस डोमेन में जहां पर आप पार्ट टाइम वहां दे सकें, पार्ट टाइम आप यूपीएससी की तैयारी कर सकें, या फिर फुल टाइम ऐसी नौकरी कर सकें जो कि यूपीएससी में ही डोमेन में हो, कहीं पढ़ाना हो, कोई कंटेंट क्रिएशन का काम हो, कंटेंट डेवलपमेंट का काम हो। किसी को आप गाइड भी कर सकते हो, आपका थर्ड अटेम्प्ट है, बिगिनर्स वाले को आप गाइड कर सकते हो, कोई भी ऐसा काम। ठीक है? वो जॉब जो कि आप पैसों के लिए नहीं करेंगे, पैसों के लिए आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अपना वक्त जो है उसको बिजी करने के लिए, आप टाइम मैनेज करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है? और मेरे हिसाब से ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका तीसरा और चौथा अटेम्प्ट होगा 2025 का, उनको प्लान बी में भी फुल टाइम, एक ऐसा प्लान बी जो कि फुल टाइम हो, वो देख लेना चाहिए। चाहे वो कोई पीएससी एग्जाम हो गया, ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, बैंकिंग का एग्जाम हो गया, और भी अगर आप मास्टर्स हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं किसी अच्छे कोर्स से, तो आप अपने डोमेन में देखिए, आप जॉब जरूर करिए। अच्छा, एक नई स्किल जरूर लर्न करिएगा। आपको एडिटिंग आती है, आपको पेंटिंग आ गई, मान लीजिए आपकी आवाज अच्छी है तो आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, या फिर आपको एडिटिंग आ गई, आप क्रिएटिव्स बना रहे हैं, आई डोंट नो, आई मीन लर्न समथिंग न्यू, न्यू स्किल। ठीक है? अपने पैशन को हमेशा जिंदा रखिएगा, यही आपका पैशन है, यही आपको जिंदा रखेगा आगे भी। अब हम लोग आते हैं सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रूशियल है, वो कैंडिडेट जिनका 2025 पांचवा या आखिरी अटेम्प्ट होगा। मेरा यह मानना है कि आप लोगों को नौकरी पकड़ लेनी चाहिए। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, उनको लगता है कि ये आखिरी दे के देखते हैं, तो ये आपका खुद का फैसला होना चाहिए कि आप फुल टाइम वहां कर रहे हैं। स्किप करने से तो कोई मतलब है नहीं, तो आखिरी ही है। स्किप करेंगे या तो एज निकल जाएगी, नहीं तो फिर बहुत टाइम निकल जाएगा आगे। तो आप जॉब प्रायोरिटी है आपके लिए, जॉब के साथ, क्योंकि आप इतने अब तक एक्सपीरियंस हो चुके होंगे अपने 4 अटेम्प्ट में कि आपको एनसीईआरटी तो फिर पढ़नी नहीं पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक तो फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, करंट अफेयर्स, अपने ऑप्शनल को रिवाइज करना पड़ेगा, यही कुछ चीजें करनी पड़ेंगी आपको, और तो कुछ नहीं, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी।
सो आप जॉब पकड़ लीजिए। आपके पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, ड्रॉप लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मेरी आपसे निवेदन है, कोई ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स और अपने पार्टनर से बात करिए। इस टाइम पे तो लोग अब तक तो शादीशुदा भी हो जाते हैं, रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। बात करिए, सपोर्ट उनका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, तो ही ड्रॉप लीजिएगा। अदरवाइज भाई जॉब तो नेसेसरी है आपके लिए। और आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे मेंटर और गाइड का जो कि आपको समझ सके, आप उसको बड़ा भाई मान सकें। आपको समझना इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद यूपीएससी आपको मौका नहीं देगा। तो कितने अच्छे तरीके से आप विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, फुल टाइम के लिए एकदम रेडी हो जाइए और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी फोकस हो जाइए। चाहे ग्रुप सी ग्रुप डी हो गया, बैंकिंग हो गया, पीएससी एग्जाम्स हो गए, आरओ जितने भी एग्जाम्स होते हो जाइए, कर लीजिए। इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स नॉट अ लाइफ। लाइफ हैज बिगर टास्क। लाइफ अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है, जिसमें बहुत लोग सीरियस नहीं होते हैं तो फेल हो जाते हैं। जब जिंदगी से हार जाते हैं तो फिर जी नहीं पाते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नई स्किल को लर्न करना, ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली हमारा नहीं हो पाता है किसी वजह से, किसी कारण से, तो एक हमारे पास स्किल है जो हमने सीखी है इस पूरे ड्यूरेशन में, उससे हम अर्न कर सकते हैं कुछ, और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला सकते हैं। अपनी वीकनेस को स्पॉट करिएगा कि क्या है। आप जीएस में भी कौन सा सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है, आखिर 3-4 अटेम्प्ट से मेरे साथ हो क्या रहा है। सीसैट है, एग्जाम हॉल में जाके मेरा हालत खराब हो जाता है। लास्ट में आता है लक। लक बहुत मैटर करता है। लक उन्हीं का साथ देता है जो कि बहुत मेहनत भी करते हैं। ये भी एक लक की बहुत विडंबना है। तो लक बहुत मैटर करता है, किस्मत बहुत मैटर करती है इसमें। क्या पता शायद आप बने ही नहीं थे जहां आप जा रहे हैं। रास्ता वो आपके लिए बना ही नहीं था, किसी और के लिए था। तो ये पूरा दोस्तों, ये पूरा जो सेशन है मैंने आप लोगों के लिए लिया है। आई थिंक कुछ चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। आप लोगों को मुझ में सर नहीं दिखना चाहिए, आप लोगों को मुझ में एक भाई दिखना चाहिए, बड़ा भाई, जो कि आपको पर्सनली गाइड करे। ये गाइडेंस हम 12 महीने की पूरी ईयरली गाइडेंस होगी लाइव मोड पर। ऑलरेडी मैं कई मर्तबा बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जो नए अभ्यर्थी हैं, उनको बता रहा हूं। ये जो डिटेल आप देख रहे हो, एनालिसिस, टाइम टेबल, सिलेबस का एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, यही है रणनीति। इसी के थ्रू हम समझ सकेंगे और आपके साथ पर्सनली हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसमें फिल करिए, डिटेल बताइए, हमारे पास आइए और हमारे टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।